हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ 2 8-बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स। प्रीवियस क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके देखा था, आज हम देखेंगे डिवीजन। इसके लिए पहले हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ऑफ कोर्स एग्जांपल रहेगा डेसिमल का। तो मान लो कि 11 डिवाइड बाय 3 हमें परफॉर्म करना है। अगर मैं आपको करने को लगाऊं तो हो सकता है कि आपका आंसर है 3.67। ये एक फ्रैक्शनल आंसर है और हम जो एएलपी के प्रोग्राम बनाने वाले हैं वहां पे हम फ्रैक्शनल नंबर के साथ डील नहीं करेंगे, तो इसके आंसर थोड़े से हम डिफरेंट निकालेंगे। वैसे भी आपको पता है डिवीजन के हमें दो आंसर मिलते हैं और पहला आंसर होता है हमारा क्वोशंट। अगर आप 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 एज अ क्वोशंट मिलेगा और गाइस कुछ बचता भी है यहाँ पे तो उसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मिलेगा हमें 2। ठीक है, तो हम जो प्रोग्राम बनाएंगे गाइस इसी थीम के ऊपर बनाने वाले हैं। अब रही बात, जैसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं थे, वैसे ही डिवीजन करने के लिए हमें कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है। इसे आपको मैनुअल मेथड से करना पड़ेगा। तो डिवीजन ये कोई प्योर अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है गाइस, ये भी किसी चीज का शॉर्टकट मेथड है। तो डिवीजन किस चीज का शॉर्टकट है वो हम देखते हैं गाइस। जैसे मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है ना, वैसे डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। बट किस चीज का सब्ट्रैक्शन वो हम देखते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज अ मेथड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप। इट इज ऑल्सो नोन एज ए डिवीजन। जो छोटा नंबर होता है बड़े नंबर में से माइनस करना, उसी को गाइस बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, तो इसे और अच्छे से अगर देखा जाए, इफ द सेम नंबर इज रिपीटेडली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अनदर लार्जर नंबर until the remainder is 0, आप इसे डिवाइड करते जाओ, मतलब गाइस सब्ट्रैक्ट करते जाओ। कब तक करना है? जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तब तक। और अ नंबर स्मॉलर देन द नंबर बीइंग सब्ट्रैक्टेड, यानी कि बड़ा नंबर जब तक छोटे नंबर से उससे भी छोटा नहीं बन जाता है तब तक आपको ये डिवीजन परफॉर्म करनी पड़ती है। यानी अल्टीमेटली गाइस आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। जहां पे ऐसी प्रोसीजर होंगी उसी को हम शॉर्टकट में इस मेथड से लिख सकते हैं। यानी गाइस पता है इसका मतलब क्या होता है? 11 डिवाइड बाय 3, ये 3 जो हमारा डिविजर है वो 11 से कंप्लीटली 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, और फिर भी 2 बच जाता है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। बचपन में आपने डिवीजन या अरिथमेटिक ऑपरेशन जरूर पढ़ा होगा। आपके टीचर्स लोगों ने आपको पढ़ाया होगा कि मान लो कि देयर आर 11 एप्पल और वो 11 एप्पल 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट की जगह से गाइस हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? डिवाइड करना है। आपको 11 एप्पल 3 स्टूडेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, डिवाइड करने हैं। तो ई स्टूडेंट को कितने एप्पल मिलेंगे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 3 एप्पल मिलेंगे ई स्टूडेंट को इक्वली गाइस, पर फिर भी 11 में से 2 बच जाता है। अगर आप इसको भी डिवाइड करोगे तो आपको फ्रैक्शनल में आंसर मिलेगा। हम वो नहीं करना चाहते, हमें बस इक्वल ग्रुप में उससे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, मुझे आपको अलग से ये डिवीजन वगैरह समझाना नहीं है गाइस, आपको ये चीजें आती हैं। अब ये जो हमने लॉजिक डिस्कस किया है, इसी लॉजिक का यूज करके हमें प्रोग्राम बनाना है। ठीक है गाइस, इसी से हमारा प्रोग्राम बनने वाला है। तो देखो स्क्रीन के ऊपर अब तक हमने कोई सब्ट्रैक्शन या डिवीजन परफॉर्म किया है क्या? नहीं। तो देखो प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कंसीडर करो कि क्वोशंट हमारा 0 है। अब ये जो क्वोशंट ये चीज क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं गाइस। हमारे प्रोग्राम के हिसाब से इट्स द काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर मतलब हमारा डिविजर और फर्स्ट नंबर मतलब हमारा डिविडेंट। आपको ये भी पता होगा। तो देखो गाइस ये क्वोशंट होती क्या है चीज कि ये 3 11 में से कितने टाइम सक्सेसफुली यानी कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं क्वोशंट। अब तक हमने एक भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है क्या? नहीं। तो स्टार्टिंग में हमारा क्वोशंट रहेगा 0। दैट्स इट गाइस। और अब देखो आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है बट डायरेक्ट परफॉर्म नहीं करना है। सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो सब्ट्रैक्शन की तरफ जंप करने से पहले आपको कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ता है, ऐसा वाला। इज 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर आपका आंसर एस होगा, इस कंपैरिजन का रिजल्ट अगर ट्रू होगा, मतलब पहला नंबर अगर बड़ा होगा गाइस, देन आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है ऐसा। 11 - 3 करोगे और आपको मिलता है 8। ठीक है, तो कितनी बार सब्ट्रैक्शन हो चुका है? 1 टाइम। यानी हमारा जो स्टार्टिंग का क्वोशंट 0 था वो बढ़ के हो जाएगा 1। ये कुछ नहीं गाइस, ये नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन को काउंट करता है। फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखो गाइस सब्ट्रैक्शन के बाद जो बचा है वो है 8। आपको इसको फिर से 3 के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, देखो अब इज 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, आपका आंसर एस रहेगा। तो अब 8 में से 3 को माइनस करना है और देखो गाइस अब कितना बचता है? 5। ओके, तो ये सेकंड टाइम सब्ट्रैक्शन हुआ हमारा, तो हम क्वोशंट की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे और वो हो जाएगा हमारा 2। अगेन गाइज आपको पता है ये चीज परफॉर्म करते ही जानी है।
अब पता है आपको 5 को कंपेयर करना है 3 से, तो इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आंसर आएगा यस। तो 5 माइनस 3 और अब आंसर क्या मिलेगा हमें 2। तो ये तीसरी बार सब्ट्रैक्शन हुआ है तो हमारा क्वोशंट हो गया 3। अभी भी रुकना नहीं है गाइस, क्यों नहीं रुकना है, देखो यहाँ पे हमने तो पहले ही क्लियर किया है कि until the remainder is 0 और नंबर स्मॉलर देन द नंबर बीइंग सब्ट्रैक्टेड, जब तक बड़ा नंबर छोटा नहीं बन जाता है या रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको चीजें रिपीट करती ही जानी है। तो चलो अब फिर से इसको टेस्ट करते हैं। अब इज 2 ग्रेटर देन 3, क्या 2 की वैल्यू 3 से बड़ी है, और हमारा आंसर क्या आएगा नो। तो इफ नो देन स्टॉप सब्ट्रैक्शन, आपको सब्ट्रैक्शन रोकना है। सब्ट्रैक्शन रुकना मतलब हमारा डिवीजन परफॉर्म हुआ है। तो क्या हमें 2 आंसर मिले हैं, तो देखो गाइस क्वोशंट तो हमें तो पता ही चल गया है कि नंबर ऑफ टाइम्स से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है, वही हमारा क्वोशंट है। अब व्हाट अबाउट रिमाइंडर गाइस, जरा सोचो बरा, यहाँ पे 2 आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमारे लास्ट के सब्ट्रैक्शन में जो चीज बची है ना वही हमारा 2 है। तो इसके हमारे 2 रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये हमारा डेसिमल के साथ मैंने जो परफॉर्म किया है ना वो लॉजिक है। तो चलो अगर इसे हमें परफॉर्म करना होता हेक्साडेसिमल नंबर के ऊपर, उसका हमें प्रोग्राम बनाना होता, तो इसी के साथ में कंपेयर करके आपको समझाता हूं। जैसे कि क्वोशंट, हमारा स्टार्टिंग का क्वोशंट रहेगा गाइस 0 और हमारे प्रोग्राम में हम वो स्टोर करेंगे C में, ठीक है। अब तक एक भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है तो स्टार्टिंग में रहेगा 0, जितनी बार सब्ट्रैक्शन होते जाएगा हम C की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। अब रही बात गाइस, हमने डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन तो परफॉर्म नहीं किया है, सबसे पहले आपको परफॉर्म करना है कंपैरिजन, और उसके लिए हम यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन CMP_M, ठीक है। अगर कैरी जनरेट नहीं होती है, ये हमने इसके पहले भी देखा है, अगर कैरी जनरेट नहीं हुई है इसी का मतलब गाइस फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, यानी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करोगे, सब m नाम वाले इंस्ट्रक्शन का यूज करके। देखो गाइस कंपैरिजन में भी सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन में भी सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। किस में से होता है ये भी आपको पता है, एक्यूमुलेटर में से होता है। बट कंपैरिजन और सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन में कोई भी रिजल्ट जनरेट नहीं होता है, जस्ट हमारे फ्लैग इफेक्ट होते हैं, उसी का तो हमें काम है। कैरी फ्लैग का सेट नहीं होना, इसी का मतलब पहला नंबर बड़ा है, तभी आपको ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो ऑफ कोर्स जो 11 है ना गाइस वो रहेगा एक्यूमुलेटर में, और ये 3 है ना हमारा m रहेगा। m हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा और एक्यूमुलेटर चेंज होते जाएगा। क्यों होते जाएगा चेंज, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो रिजल्ट ऑफ कोर्स कहाँ स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रोसीजर। आई होप सो आपको समझ गया होगा। हमने स्टार्टिंग में C की वैल्यू 0 0 रखी, देन कंपैरिजन परफॉर्म किया, कैरी जनरेट नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, और जो बच जाती है चीज गाइस वो हमेशा एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है, ठीक है। अब एक बार सब्ट्रैक्शन हो चुका है तो आपको रजिस्टर C की वैल्यू 1 से बढ़ानी है, तो INR C का यूज करेंगे और उसकी वैल्यू 1 से हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इसके बाद आपको ये कंपैरिजन परफॉर्म करना है। तो गाइस पता है आपको प्रोग्राम में यहां से जंप लगानी पड़ती है इस कंपैरिजन के तरफ, और कोई कंडीशन बिना चेक किए, मतलब ही गाइस अनकंडीशनल जंप। इस प्रोग्राम में हम अनकंडीशनल जंप का यूज करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, अब एक्यूमुलेटर में स्टोर है 0 8, वो कंपेयर होगा 3 से, वो हमारा m है, अगेन रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा और ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। और जो भी चीज बचती है ना गाइस सब्ट्रैक्शन में, यानी जो भी हमारा रिजल्ट है ना वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक्यूमुलेटर में। अब दूसरी बार सब्ट्रैक्शन हुआ, फिर से INR करेंगे, इसके वैल्यू 2 हो जाएंगे, और यहाँ से हम अनकंडीशनल जंप यहाँ पे लगा देंगे। अगेन एक्यूमुलेटर के कंटेंट मेमोरी से कंपेयर होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो थर्ड टाइम सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्वोशंट हो गया हमारा 3, C की वैल्यू है 0 3। अगेन गाइज हमें रुकना नहीं है, यहां से हमको जंप करना है। अब देखो एक्यूमुलेटर में स्टोर है 0 2 और m तो हमारा 0 3 है, वो कंपेयर हो रहे हैं एक दूसरे से, और गाइज रिजल्ट इस टाइम हमें क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। बट हमें कैसे पता चलेगा रिजल्ट फॉल्स होगा, इस कंपैरिजन में कैरी जनरेट होंगी, इसी का मतलब फर्स्ट नंबर छोटा हो गया है, तभी तो कैरी जनरेट हुई है ना, और आपको रुक जाना है। तो अल्टीमेटली जो क्वोशंट है वो 3 है, और आपको आंसर कहां से मिलेगा, रजिस्टर C से मिलेगा हमारे प्रोग्राम के हिसाब से। और रही बात गाइज रिमाइंडर, जो 2 आया है वो कहां पे स्टोर रहेगा, जरा सोचो ना, यहाँ पे 2 कहां पे, देखो यहाँ पे है, और वो किसकी वैल्यू है, एक्यूमुलेटर की, दैट्स इट। तो ये हमारे 2 आंसर हैं, ठीक है गाइज। और ये पूरा प्रोग्राम हमारा कंपैरिजन और अनकंडीशनल जंप के ऊपर और सब्ट्रैक्शन को मिला के हम बनाने वाले हैं। इस प्रोग्राम में कोई काउंटर नहीं रहेगा। एक्चुअली हम क्वोशंट ढूंढ रहे हैं, मतलब एक प्रकार का काउंटर ही है कि कितने टाइम वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोग्राम डिफर है बाकी प्रोग्राम से। तो अगर आपको ये लॉजिक समझा है गाइस तो नेक्स्ट प्रोग्राम भी आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ आज के, और प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP दैट डिवाइड 2 1 बाइट हेक्स नंबर, ऑफ कोर्स 1 बाइट यानी 8 बिट के हमारे नंबर,
वेयर डिविडेंड इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन C000H एंड डिविजर इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन C001H। ठीक है, कभी कभी ऐसे प्रॉपर वर्डिंग दी नहीं जाती है, एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करो इतना ही कहा जाता है, कभी कभी ऐसे प्रॉपर वर्डिंग का भी यूज होता है। तो आपको दो रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्वोशंट ये रजिस्टर C रहेगा एंड रिमाइंडर ये हमारा एक्यूमुलेटर रहेगा, और दो लोकेशन दिए हैं वहां पे बराबर रिस्पेक्टिवली आपको स्टोर करना है। तो ये तो इनिशियल एनालिसिस से आपको समझ ही जाता है, क्यों ना इसकी डायग्राम बनाई जाए गाइस। देखो तो ये हमारे दो लोकेशन है गाइस। ओके, यहाँ पे पहला हमारा नंबर यानी कि डिविडेंड स्टोर है, मान लो कि 0B स्टोर है। प्रीवियस जो मैंने एग्जांपल लिए हैं वो मैंने डेसिमल वाले एग्जांपल लिए थे ना, तो क्यों ना उसी को टेस्ट किया जाए। अब हेक्साडेसिमल में 11 कैसे दिखेगा गाइस, 0B दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे 0B लिखा है और डिविजन में 03 ही रखता हूँ। ठीक है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो आपको दो रिजल्ट मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे स्टोर करना है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। चलो गाइस इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो एक एक स्टेप अच्छे से आपको देखना है। MVS C,00H मैंने आपको पहले ही बताया है, ये हमारा क्वोशंट रहेगा, स्टार्टिंग में 0 रहेगा। अब इसके बाद देखो गाइस क्या कर रहे हैं हम, LXI C000H ये नंबर आपको एक्यूमुलेटर में लेके आना है। बड़ा नंबर जो होता है पहले आपको एक्यूमुलेटर में लेके आना है, यानी डिविडेंड आपको एक्यूमुलेटर में लेके आना है। तो हमारा M बन गया, तो देखो इसे मैंने लेके आ गया एक्यूमुलेटर के अंदर, यानी कि 0B हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू है। अब रही बात गाइस ये सेकंड लोकेशन को आपको M बनाना है और उसकी वैल्यू आपको वगैरह चेंज नहीं करनी है, तो कैसे करेंगे, INX H करेंगे, M नीचे आ जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा M बन जाएगा 03 और यही हमारा डिविजर रहेगा। दैट्स इट गाइस। तो गाइस ये हमारे कुछ इनिशियल स्टेप हो गए, स्पेशली इनिशियलाइजेशन वाले हमारे सभी के सभी ये स्टेप है। इसके बाद परफॉर्म करेंगे कंपैरिजन। और कंपैरिजन क्यों जरूरी है गाइस, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि डिविडेंड डिविजर से बड़ा या उसके इक्वल है या नहीं है, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है ना, अदरवाइज आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको कंपैरिजन करना ही है। तो कंपैरिजन कैसे परफॉर्म होता है, A-M, तो यहाँ पे 0B-03 परफॉर्म होगा और ऑफ कोर्स कैरी जनरेट नहीं होंगे। कैरी जनरेट नहीं होना मतलब सब्ट्रैक्शन आपको परफॉर्म करना है, तो हम परफॉर्म करते हैं SUBM, A = A-M परफॉर्म होगा, तो 11 में से 3, तो आंसर क्या मिलेगा गाइस, आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुआ है ना, तो आपको करना है INR C। ओके, तो C की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 01, ये हमारा क्वोशंट है। तो एक बार सब्ट्रैक्शन हमारा हो चुका है, कुछ काउंटर वगैरह तो हमारे प्रोग्राम में है ही नहीं, तो गाइज इसके बाद आपको अनकंडीशनल जंप लगानी है। ठीक है, और ये जंप अगेन कंपैरिजन में लगेंगी। तो ये कब तक कंपैरिजन होता है पता है गाइज, जब तक कैरी जनरेट नहीं होती है, यानी अल्टीमेटली जब तक एक्यूमुलेटर की वैल्यू मेमोरी से कम नहीं हो जाती है तब तक ये चलता ही रहेगा। तो फिर से कंपैरिजन होगा गाइज, तो अब कौन है गाइज, 08 है, 08 - 3 होगा तो कैरी जनरेट होगी क्या, नहीं जनरेट होगी, तो फिर से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा और अब आपको मिलेगा 05। 8 - 3 कितना मिलता है, 05। तो दूसरी बार सब्ट्रैक्शन हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 02 और अनकंडीशनल जंप है, कुछ भी कंडीशन टेस्ट किए बिना आपको यहाँ पे जंप लगानी है। और गाइज अब कौन माइनस हो रहा, देखो 5 - 3 कंपैरिजन कर रहे हैं, कैरी जनरेट होगी क्या, नहीं, और सब्ट्रैक्शन आपको परफॉर्म करना है। देन अब आपको आंसर क्या मिलेगा, 02 मिलेगा। ठीक है, तीसरी बार सब्ट्रैक्शन हो चुका है तो 03 हमारी C की वैल्यू हो चुकी है, अगेन अनकंडीशनल जंप यहाँ पे लगेंगी। और अब देखो गाइज 2 - 3 परफॉर्म हो रहा है और 2 छोटा नंबर है, छोटे में से अगर बड़ा नंबर माइनस होता है तो कैरी जनरेट होती है, और कैरी का जनरेट होना इसका मतलब अभी आपको रुक जाना है। ठीक है, अब रुकना कब है ये तो यहीं पे लिखा है ना, ये अब परफॉर्म करोगे गाइस, सब M INR C वगैरह परफॉर्म होगा कि नहीं, तो यहाँ से आपको जंप लगानी है, तो लिखा ही तो है ना, जंप ऑन कैरी। ओके, तो हम स्किप कर देंगे ये पूरी स्टेप और यहाँ पे आएंगे। एक्चुअली हमारा डिवीजन परफॉर्म हो चुका है गाइज, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे आंसर स्टोर है। C में क्वोशंट स्टोर है तो एक्यूमुलेटर में रिमाइंडर स्टोर है, दैट्स इट। तो INX H करो और देखो ये M हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टोर करना है उन्होंने बताया, क्वोशंट, और क्वोशंट कहाँ पे स्टोर है, हमारे 03 में स्टोर है। तो अगर हम मूव M, C करते हैं तो C की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी 03। ओके, अगेन हम नीचे आएंगे गाइज, INX H करेंगे तो अब यहाँ पे क्या स्टोर करना है, हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कहाँ पे स्टोर है, एक्यूमुलेटर में स्टोर है। तो बस मूव M, A कर लो गाइज और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 02H। ठीक है, क्या इतना ही टास्क परफॉर्म करना था, ये गाइज, और प्रोग्राम को कर देना है स्टॉप। तो ऐसे परफॉर्म करते हैं गाइज 8 बिट हेक्साडेसिमल का डिवीजन। ठीक है, जहाँ पे आपको 2 टाइप के रिजल्ट मिलते हैं।
सो आई होप सो कि आपको ये डिवीजन का प्रोग्राम समझ गया होगा। हम बस एक ही प्रोग्राम करके देखने वाले हैं। अगर ये प्रोग्राम किसी अलग तरीके से पूछा जाता है तो भी आप सॉल्व कर पाओगे गाइस, इतने आप कैपेबल अब तक तो बन चुके ही होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और देखो क्या प्रोग्राम है हमारा। राइट एन एलपी टू इंटरचेंज, मतलब ही गाइस स्वैप द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 1201H एंड 1202H। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, जस्ट वन लाइन का प्रोग्राम है और स्वैप का प्रोग्राम है, और ये लूप से रिलेटेड प्रोग्राम हमारा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है, हम बस एक टास्क परफॉर्म करने वाले हैं स्वैपिंग का, कि इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट इस मेमोरी लोकेशन के साथ आपको जस्ट स्वैप करने हैं। इस लॉजिक का यूज हमें कोई और प्रोग्राम वगैरह में करना है। तो देखो गाइस डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास दो लोकेशन है और इसके ऊपर दो नंबर है। पहले लोकेशन के ऊपर FF है, दूसरे लोकेशन के ऊपर 77 है। तो आपको क्या करना है, स्वैप का करने का मतलब क्या होता है, 77 पहले लोकेशन पे जाना चाहिए और FF दूसरे लोकेशन पे आना चाहिए। यानी गाइस आपको कंटेंट इंटरचेंज करने हैं इन दो मेमोरी लोकेशन के। ठीक है, सो C++ में भी हमने स्वैपिंग के प्रोग्राम परफॉर्म किए हैं। जब भी हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी रहती है हमें एक टेम्पररी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, तो एलपी में भी हमें टेम्पररी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। देखो गाइस इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। एलेक्सा H1201H इस लोकेशन को हम M बना देते हैं। ठीक है, और ये नंबर हम एक्यूमुलेटर में लेके आ जाते हैं। ठीक है, स्वैपिंग करने के लिए आपको दोनों वेरिएबल पर्टिकुलर जगह पे होने चाहिए, तो एक नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू FF हो गई है। ऐसा बोल सकते हैं ना, दो वेरिएबल में दो वैल्यूज वगैरह हमने स्टोर की है और इनकी वैल्यू हमें इंटरचेंज करनी है, उनका इफेक्ट इन डायग्राम के ऊपर वगैरह हो जाएगा। तो देखो गाइस हमारी पहली स्टेप क्या है। अब देखो गाइस हमें स्वैपिंग करनी है, तो इन दो नंबरों में से किसी भी एक नंबर की कॉपी बना के रखनी है किसी ना किसी टेम्पररी वेरिएबल में। देखो हम किसकी कॉपी बनाते हैं, मूव C, M। तो C हमारे इस प्रोग्राम में टेम्पररी वेरिएबल है और C में हम स्टोर कर देंगे 77H। तो ये 77H किसकी वैल्यू है गाइस, M की वैल्यू है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि ये 77 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है C में। एक्चुअली होता नहीं है, बस हमें समझने के लिए मैंने ऐसा कुछ किया है, यानी इस ब्लैंक जगह पे ऊपर कोई नई वैल्यू वगैरह आ सकती है। ऐसा हमें किसकी वैल्यू भेजनी है हमारे प्रोग्राम के हिसाब से, एक्यूमुलेटर की वैल्यू भेजनी है। तो चलो इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, मूव M, A। इसके वजह से अब ये FF गाइस कहां पे स्टोर होगा, यहां पे स्टोर होगा। एक्चुअली ओवरलैप होता है, समझाने के लिए मैंने जस्ट ब्लैंक किया था। आई होप सो कि आपको ये समझ गया होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं ना हम, एक्यूमुलेटर की वैल्यू यहाँ पे चली गई। एक्यूमुलेटर की वैल्यू एक्चुअली ये पहले लोकेशन की वैल्यू थी, तो ये लोकेशन हमारा ब्लैंक हो गया। समझने के लिए तो बोल सकते हैं ना हम, तो चलो ऐसा ही मान लो आप। तो अब गाइस जरा सोचो इस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, जरा सोचो अच्छे से। जो C में है ना वैल्यू 77, वो वहां पे आनी चाहिए। तो वहां पे भेजेंगे कैसे, है कि नहीं गाइस। तो क्यों ना M का यूज किया जाए। तो M तो यहाँ पे है, तो क्या M को हम शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर, यस गाइस। अगर हम DCS H करें तो ये जो M नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। अब ये M है तो क्या इसके ऊपर C की वैल्यू भेजी जा सकती है, यस गाइस। तो अगर हम मूव M, C करते हैं तो यहाँ पे स्टोर हो जाता है 77H। तो आप देख सकते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इनमें क्या वैल्यू थी और अब यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई है। अल्टीमेटली इनकी वैल्यू स्वैप हो गई है, तो हम प्रोग्राम को कर देंगे स्टॉप। तो ऐसा करते हैं स्वैपिंग का प्रोग्राम गाइस। ये लूप वाला प्रोग्राम वगैरह नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक स्वैपिंग का कंसेप्ट रिमाइंड करके दिया है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, और उस प्रोग्राम में ये लॉजिक आपको यूज करना है। देखो गाइस प्रोग्राम का नाम क्या है, राइट एन एलपी टू अरेंज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 1201H एंड 1202H इन असेंडिंग ऑर्डर। मेरे ख्याल से आपको असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग वगैरह समझता है, फिर भी हम डायग्राम से देख लेते हैं। हमारे पास दो लोकेशन है, इस प्रोग्राम में जस्ट दो लोकेशन ही दिए हैं गाइस, तो इनके कंटेंट हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी पहले लोकेशन के ऊपर छोटा नंबर रहना चाहिए और दूसरे लोकेशन में उससे बड़ा नंबर रहना चाहिए, इतना आपको समझता है। अब देखो गाइस इस प्रोग्राम को कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि इस लोकेशन में ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर हो, है कि नहीं, तो आपको थोड़ी अरेंज करना पड़ेगा। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। अब दो ही लोकेशन है और असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा तो ऑफ कोर्स उसके आपको कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। यानी हमारा जो प्रीवियस प्रोग्राम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है वो लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो दो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैंने यहाँ पे 22 और 33 नंबर लिया है और आप देख सकते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में है गाइस, तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा कंपैरिजन। कैसे करते चलो देखते हैं। सॉल्यूशन की पहली स्टेप है हमारी एलेक्सा H1201H। इस लोकेशन को बना दिया हमने M और ये नंबर लेके आते हैं हम एक्यूमुलेटर में, दैट्स इट। दूसरे लोकेशन को बना देते हैं M, ठीक है। अब आपको परफॉर्म करना है कंपैरिजन, ताकि हम पता कर सके कौन छोटा और कौन बड़ा नंबर है। तो कंपैरिजन कैसे परफॉर्म होता है ये भी आपको पता है।
कंपेयर m से m माइनस m परफॉर्म होता है, रिजल्ट कहीं पे स्टोर होता नहीं, आपको पता है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 22 माइनस 33 परफॉर्म होगा। 23 एक छोटा नंबर है, 33 एक बड़ा नंबर है, सब्ट्रैक्शन होगा तो कैरी जनरेट होगी, और कैरी जनरेट होना ये कंफर्म कर देगा ऑलरेडी हमारे दोनों लोकेशन असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो क्या आपको इनको स्वैप वगैरह करना पड़ेगा, फिर से अरेंज करना पड़ेगा? नहीं, ये ऑलरेडी अरेंज है, तो आपको प्रोग्राम को कर देना है गाइस स्टॉप। तो कैसे स्टॉप करोगे? यहां से जंप लगा के, जैसे स्किप, यानी कि इसके बाद अगर कोई स्टेप्स आती हैं सब कुछ स्किप कर दो, और गाइस पता है जंप कहां पे लगा दो? होल्ड के ऊपर लगा दो, ओके। तो जंप ऑन कैरी, इस कंपैरिजन के रिजल्ट में अगर कैरी जनरेट होती है तो आपको प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है, क्योंकि आपको अरेंज करना ही नहीं है, ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। ये पहला सिनारियो है हमारा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सिनारियो की तरफ। हम दूसरा एग्जाम्पल में भी सेम लोकेशन ही यूज करने वाले हैं, बस नंबर थोड़े से उल्टे कर देते हैं। अब यहाँ पे 33 रखते हैं और यहाँ पे 22 रखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके हैं नंबर, इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो क्यों ना फिर से प्रोग्राम वगैरह कर दिया जाए। एलेक्सा H1201H कर देंगे तो हमारा ये M बन जाएगा। मूव A, M करेंगे तो अब यहाँ पे 33 आ जाएगा। एनेक्स H करेंगे तो M नीचे आके M की वैल्यू हो जाएंगी 22, ठीक है गाइस। अब CMP M परफॉर्म करेंगे तो अब 33 माइनस 22 होगा और कैरी जनरेट नहीं होंगी। अगर कैरी जनरेट नहीं होती है इसी का मतलब 33 22 से बड़ा है, और उसी का मतलब होता है कि ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो ही तो लोकेशन है ना, तो क्यों ना इनकी जगह इंटरचेंज कर दी जाए, ठीक है। तो क्या यहाँ से सबसे पहले तो जंप लगेंगी क्या? नहीं। जंप की कंडीशन क्या थी? कैरी में अगर 1 आता है तो यहाँ पे तो 0 आया है, जंप लगेंगी नहीं। तो गाइज आपको यहाँ पे स्वैपिंग की टेक्निक यूज करनी है जो हमने अर्लियर प्रोग्राम में पढ़ी है। तो चलो क्या करते देखो हम, मूव C, M। तो M जो है 22 वो आ जाएगा C में। मैंने M की कॉपी बनाई है, हम बोल सकते हैं ना ये लोकेशन खाली हो गया, तो इस जगह पे भेजना क्या है? एक्यूमुलेटर की वैल्यू भेज दो, मूव M, A, तो यहाँ पे स्टोर हो गया 33, ठीक है। सो गाइस हम ऐसा मान सकते हैं कि ऊपर की लोकेशन के कंटेंट नीचे ट्रांसफर हो गए, यानी ये जगह ब्लैंक है, ओके। वैसे ब्लैंक वगैरह होती नहीं है, बस हमें समझे इसलिए मैंने यहाँ पे की है। तो इस लोकेशन पे क्या भेजोगे? जो आपने कॉपी करके रखा है वो। बट गाइज आपको वहां पे पहुंचना भी तो पड़ेगा ना, तो हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? DCXH। हम ऊपर जाएंगे और इस जगह पे स्टोर कर देंगे मूव M, C। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों लोकेशन के कंटेंट अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया। दैट्स इट गाइज। सो गाइज ऐसा था ये छोटा सा हमारा प्रोग्राम। आई होप सो आपको समझ गया होगा। असेंडिंग की जगह अगर डिसेंडिंग ये वर्डिंग होती तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है गाइस? JNC यूज करना पड़ता है, ठीक है। मैं प्रोग्राम ले नहीं रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ, हिंट बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे JNC लिखते तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम गाइस। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और देखो प्रोग्राम क्या पूछा गया है। राइट एन ALP टू काउंट टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ डेटा 9CH। आपको वर्डिंग से पता चल जाएगा कि ऐसे प्रोग्राम हमने बहुत पहले किए हैं। यस गाइस, वैसा ही प्रोग्राम है, वहां पे रह गया था तो मैंने यहाँ पे लिया है। इन अ मेमोरी ब्लॉक ऑफ लेंथ 16 बाइट, ओके। आपको डायरेक्ट लेंथ दी है 16 बाइट गाइस, ओके, यानी कि टोटल 16 लोकेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम 1000H। मतलब यहां से सीरीज शुरू हो रही है और आगे 16 लोकेशन है, ओके। और उसमें कितनी बार 9CH आया है उसे आपको काउंट करना है, बट रिजल्ट स्टोर करना है गाइज रजिस्टर ए में। दैट्स इट। चलो डायग्राम से हम समझ लेते हैं। और सबसे पहले तो आपको इस 16 वाले लेंथ को ही समझना पड़ेगा कि आपको गिवन है ब्लॉक ऑफ लेंथ 16 बाइट दी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 16 हेक्साडेसिमल का नंबर है गाइज, ये अगेन डेसिमल की वर्डिंग है कि टोटल 16 लोकेशन है, 16 लोकेशन है। 16 लोकेशन हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं? 10H यानी कि 10H, यानी कि जो B की वैल्यू हम प्रोग्राम में लेंगे ना गाइज वो 10H लेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ता है। डायग्राम से देखोगे तो ये हमारे स्टार्टिंग के लोकेशन है। पूरे लोकेशन तो गाइज हम बनाने वाले हैं नहीं, ठीक है ना, तो डॉट डॉट लिख देना है और यहाँ पे कुछ लोकेशन बनाना है। अब तक तो आपको पता ही होगा जो नंबर आपको फाइंड करना है जानबूझ के उसे फर्स्ट लोकेशन पे रखो, दूसरे पे मत रखो, तीसरे पे फिर से रखो। सेकंड पे नहीं रखने का फायदा ये होता है कि स्किप करने वाली कंडीशन हम यही से डेवलप कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस। चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले MVI E,00H। तो हमने यहाँ पे E क्यों लिया है? क्योंकि प्रोग्राम में बोला गया है कि वहीं पे काउंट स्टोर करो, तो स्टार्टिंग की E की वैल्यू हमारी 00H। इसके बाद देखो गाइज हम क्या करते हैं, काउंटर सेट करते हैं MVI B,10H, ठीक है। अब नहीं किया, इसके पहले भी हमने ये प्रोग्राम किया है, तो हमने कंपैरिजन परफॉर्म किया, आपको सबको पता है। बट उस टाइम हमने क्या किया था पता है? ये जो पहला नंबर था
ये हम एक्यूमुलेटर में लेके आते थे और इमीडिएट डेटा के साथ कंपेयर करते थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इमीडिएट डेटा आपको प्रोग्राम में दिया है, क्यों ना इसे एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लिया जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 9ch और इस लोकेशन को बनाएंगे m। ठीक है गाइस, तो m की वैल्यू हमारी क्या होगी, अगेन 9ch। तो हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं उसमें यूज करेंगे CMP-m। अर्लियर जो प्रोग्राम हमने परफॉर्म किए थे बहुत पहले, वहां पे मैंने CPI का यूज किया था, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, मैंने तब भी बताया था। अब यहाँ पे एक्चुअली हम करके देख रहे हैं। कंपैरिजन कैसे करते थोड़ी देर पहले हमने देखा ही है, a-m परफॉर्म होगा तो 9c होगा, तो गाइस जीरो फ्लैग हमारा अफेक्ट होगा। ओके, जीरो फ्लैग का अफेक्ट होना मतलब आपको जो नंबर आपको सर्च करना था वो आपको मिल चुका है, यानी कि एक बार वो मिला है तो किसकी वैल्यू बढ़ाओगे गाइस आप, तो INR E की वैल्यू आप 1 से इंक्रीमेंट करोगे तो अल्टीमेटली E की वैल्यू हो जाएंगे 01H। एक नंबर हमारा टेस्ट हो चुका है, INX-H करोगे, इसके बाद वो M नीचे आ जाएगा, तो M की वैल्यू गाइस देखो क्या बन गई है 42। इसके बाद DCR-B करेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएंगी 0F। समझ रहे हो ना गाइस, 10 का मतलब 16 होता है, उसके बाद 15 आता है, तो 0F हमारा 15 है। बट 0 तो हुआ नहीं, यहां से आपको जंप करना है कहां पे, CMP-m के तरफ। और अब देखो गाइस कौन माइनस हो रहा है, जरा सोचो ना, 42 ये माइनस होगा 9c में से, आंसर 0 आएगा क्या, नहीं, तो हमारा Z फ्लैग रीसेट होगा। आई होप सो कि आपको इसके बारे में अच्छे से अवेयरनेस है कि Z फ्लैग में 0 आना मतलब रिजल्ट 0 नहीं हुआ है, और 1 आता है मतलब रिजल्ट 0 हुआ है। इतना फ्लैग का नॉलेज तो आपको होगा। तो अल्टीमेटली गाइस यहाँ पे रिजल्ट 0 नहीं हुआ है, तो INRE वाली स्टेप होनी चाहिए क्या, नहीं, तो ये स्किप होनी चाहिए। तो कब स्किप करना है, JNZ, यानी कि जब रिजल्ट 0 नहीं होता है तब। और कहाँ पे जंप लगाओगे पता है, INX-H के ऊपर। अब गाइस INX-H होता है तो M नीचे आता है, इसके बाद M की वैल्यू 9ch रहेंगी, हमारा DCR-B होगा, E की वैल्यू हो जाएंगी अब 0EH, 0 तो हुई नहीं है, यहाँ पे हम जंप करेंगे और अब पता है गाइस कौन माइनस हो रहा है, 9c माइनस 9c, अगेन रिजल्ट हमारा 0 हो गया, फ्लैग हमारा सेट हुआ है। ये तो रिसेट के ऊपर की जंप है ना, तो जंप लगेंगी नहीं, और E की वैल्यू हो जाएंगी 02H। ठीक है, अगेन INX-H होंगे, अगेन नीचे आएंगे, एंड सो ऑन गाइस, ये प्रोग्राम चलते जाएगा। सो गाइस 1 बाय 1 नंबर टेस्ट होते जाएंगे और पूरे नंबर कभी ना कभी तो खत्म होंगे। जब खत्म होंगे तब हमारी B की वैल्यू 0 बन जाएंगी और जंप लगना बंद हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर स्टोर है वो E में स्टोर है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे स्टोर करना है, रजिस्टर E में ही स्टोर करना था, ऑलरेडी आंसर स्टोर है, तो क्या करना है, इस प्रोग्राम को स्टॉप करना है। ई की जगह कोई लोकेशन दिया होता तो वहां पे हम स्टोर करते, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा प्रोग्राम भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और देखो प्रोग्राम क्या पूछा गया है। राइट एन ALP टू जनरेट द फाइबोनाची सीरीज फॉर द फर्स्ट 8 नंबर्स। ओके, तो गाइस ऐसे प्रोग्राम हमने C++ में किए हैं। अगर ये आपको प्रोग्राम समझना है तो फ्रैंकली गाइस आपको C++ का प्रोग्राम आना चाहिए और आपको फाइबोनाची सीरीज का नॉलेज होना चाहिए। C++ का प्रोग्राम जैसा करते हैं वैसा ही हम यहाँ पे करके देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप देखो C++ के वीडियो लेक्चर निकाल के, वहां पे आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, बट कितने नंबर आपको जनरेट करने हैं, फर्स्ट 8 नंबर जनरेट करने हैं और उसे कहाँ पे स्टोर करना है, C100H के ऊपर स्टोर करना है। ठीक है, तो क्यों ना पहले देख लिया जाए कि फर्स्ट 8 नंबर कौन से होते हैं फाइबोनाची सीरीज के। हमें गाइस हेक्साडेसिमल नंबर की सीरीज प्रिंट करनी है। ठीक है, तो अर्लियर जो 2 नंबर होते हैं वो 00 एंड 01H होते हैं। डेसिमल नंबर होते तो मैं सिंगल 0 सिंगल 1 यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इतना तो आपको मेरे ख्याल से समझता है। अब रही बात, ये 2 नंबर पहले से ही होते हैं गाइस, और आपको भी पहले ही इसको स्टोर कर देना है यहाँ पे, और देन आपको प्रोग्राम आगे बढ़ाना है। अब रही बात तीसरी टर्म कैसे मिलती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एडिशन करके मिलती है प्रीवियस 2 टर्म से। तो हमारी प्रीवियस 2 टर्म कौन सी है, 00 और 01 है, इनकी एडिशन करोगे तो आपको 01 मिलेगा। एडिशन करनी है ALP के प्रोग्राम में, तो आंसर कहाँ पे स्टोर रहता है, एक्यूमुलेटर में, और एक नंबर अगेन एक्यूमुलेटर में स्टोर रहता है, यानी कि फर्स्ट नंबर, ये भी आपको पता है। तो ये नंबर आपको इसके साथ ऐड करना है। तो जस्ट रही बात कि सेकंड नंबर आपको कहाँ पे रखना है, आइदर वो M हो सकता है या कोई रजिस्टर हो सकता है दूसरा। ठीक है, इनकी एडिशन करोगे आप तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखो गाइस, अब नहीं क्या आपको 4th टर्म फाइंड करनी है, ये तो हमारी तीसरी टर्म थी ना, अब आपको 4th टर्म फाइंड करनी है, ये भी आपको एडिशन से ही मिलती है, यानी कि रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होने वाला है। बट गाइस पता है अब 0 और 1 की एडिशन नहीं है, 1 और 1 की एडिशन है। तो ये जो नंबर है जहां पे क्वेश्चन मार्क है उसको आपको A बनाना है, और जो गाइस A है हमारा, ये वाला जो रिजल्ट है इसे आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है, मतलब कि आइदर वो C रहेगा या तो फिर M रहेगा।
बस इतना आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आपको डेटा को चेंज करते जाना है, तभी आपको प्रॉपर आंसर मिलते जाएंगे। जब भी दोनों के एडिशन करोगे तो आपको 2 मिलेगा और ये गाइज ये प्रोसेस चलती जाएंगी, डेटा शिफ्ट होते जाएगा और अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर यानी कि 8 जो नंबर रहेगा हमारा वो 0D रहेगा। आप कहेंगे सर 13 चाहिए था, 13 डेसिमल में होता तो रहता ना, हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 0D आया है। मेरे ख्याल से इतना भी आपको समझता है और ये नंबर आपको स्टोर करने। अब देखो इस प्रोग्राम का लॉजिक C++ जैसे ही है। आपको पता होगा कि पहले 2 नंबर हम पहले डिस्प्ले कर देते थे और काउंटर को छोटा रखते थे, हम i की वैल्यू 2 से शुरू करते थे। यहाँ पे उल्टा लूप रहता है, तो अगर आपको 8 नंबर अगर स्टोर करने ना गाइस तो प्रोग्राम में आपको जस्ट 6 नंबर वाला ही लूप का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। यानी जो आपको ये पर्पल कलर में नंबर दिख रहे हैं उन्हें आपको लूप से स्टोर करना है और पहले 2 नंबर आपको मैन्युअली स्टोर करना है, ठीक है। और देन एक दूसरे का डेटा कैसे शिफ्ट करना है वो तो हम प्रोग्राम में देख ही लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे वो लोकेशन है गाइस, ठीक है। मैं टोटल यहाँ पे 8 लोकेशन बना देता हूँ क्योंकि हमें सीरीज यही दी थी C100 से लेकर, तो यहाँ तक हमने लिख लिया है। तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। MVI B कॉमा मतलब काउंटर क्या रहना चाहिए, मैंने हिंट दी है वैसे गाइस कि आपको यहाँ पे 06 होना चाहिए, बाद में हम इसे स्टोर कर लेते हैं। तो इसके बाद MVI A,00H ये नंबर कौन सा, ये हमारा पहला नंबर हो गया गाइस इतना। अब देखो इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, MVI C,01H यानी कि जो मैं क्वेश्चन मार्क आपको बता रहा था ना वो हम C का यूज करेंगे, ठीक है। M के बजाय हम C का यूज करेंगे यहाँ पे और ये है 01, ठीक है गाइस, हो गया इतना। अब इन्हें आपको यहाँ पे स्टोर करना है तो आपको तो लूप लगाना है, M का यूज करना है, तो क्यों ना इसे सबसे पहले पॉइंट कर लिया जाए। तो ये बन गया हमारा M और यहाँ पे भेजो गाइस हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू, तो ये बन गया हमारा 00। नीचे आओ तो हमारा M नीचे आ गया है और यहाँ पे स्टोर कर दो रजिस्टर C की वैल्यू। ओके गाइस, ये हमने मैनुअल तरीके से यहाँ पे स्टोर किया है और ये हमारे कोई भी लूप का पार्ट नहीं रहेंगे ये 3 इंस्ट्रक्शन। और अब आपको फ्रेश प्रोग्राम बनाना है ऐसा आप सोचो, ठीक है। तो आपको एडिशन परफॉर्म करनी है गाइस, तो देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऐड सी मैंने क्यों लिखा है क्योंकि A की वैल्यू है 00 और C की वैल्यू है 01। रिजल्ट जनरेट हुआ है और कहाँ पे स्टोर है, एक्यूमुलेटर में स्टोर है। क्या स्टोर है, 01 स्टोर है, यानी कि ये वाला नंबर। अब आपको यहाँ पे भेजना है, यहाँ पे हम पहुंचे नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, INX करना पड़ेगा। और देखो गाइस इसके वजह से M नीचे आया है और यहाँ पे 01 स्टोर हो जाएगा। कौन से इंस्ट्रक्शन से, मूव M, A के वजह से। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ गया है। और इसके बाद गाइस आपको ये जो नीचे वाली स्टेप लिखी है ना वो परफॉर्म करनी है। जरा देखो तो सही कौन किस में है, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो C है, तो ये आपको एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है और एक्यूमुलेटर की वैल्यू आपको कहां पे स्टोर करनी है गाइस, C में स्टोर करनी है। मतलब एक प्रकार की लिटिल बिट यहाँ पे स्वैपिंग है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बट स्वैपिंग के लिए टेम्पररी वेरिएबल की बजाय हम यहाँ पे M का यूज कर सकते हैं क्योंकि M में भी हमारा सेम आंसर स्टोर है, यानी कि इस स्टेज में M और एक्यूमुलेटर की वैल्यू दोनों की दोनों सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। मूव A, C, ओके, ये वाली स्टेप A, C, A में स्टोर हो जाएगा 01। कौन सा पता है गाइस, ये सेकंड वाला 01। और अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मूव C, M, और पता है C में क्या स्टोर हो जाएगा, 01। एक प्रकार की स्वैपिंग ही है, टेम्पररी वेरिएबल की जगह यहाँ पे जस्ट M का यूज हुआ है। अब समझा गाइस आपको इतना, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा 1 नंबर हो चुका है स्टोर। अब बोलेंगे सर 3 नंबर हुए, हाँ बट लूप से तो पहला ही नंबर हमारा स्टोर हुआ है ना। और अब हम परफॉर्म करेंगे गाइस DCR-B। और चलो देखते हैं अब कि 2 नंबर तो हमने पहले मैनुअल तरीके से स्टोर किए, तो काउंटर को हम पहले ही छोटा करके क्या रख देते पता है, 06। यानी अल्टीमेटली B की स्टार्टिंग की वैल्यू आपको 06 लिखनी है। अगर आप 8 लिखते हैं गाइस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये जो स्टेप हमने की है, मूव M, A, मूव M, C, इनके बाद आपको DCR-B करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप वैसा भी कर सकते हैं बट स्टेप ज्यादा बढ़ती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अब B की वैल्यू गाइस हमारी क्या हो चुकी है, इस स्टेज में 05 हो चुकी है। 0 तो नहीं हुई है ना, तो यहां से जंप देखोगे इस कहां पे लगाना है आपको, ऐड C के ऊपर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नहीं तो आप अगर इस INX के ऊपर, इस मूव M, A के ऊपर लगाते हैं तो प्रोग्राम गलत हो सकता है। अब ऐड C करोगे, जरा देखो गाइस A में कौन स्टोर है, 01, और C में भी स्टोर है 01, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 02, ठीक है। बट आंसर एक्यूमुलेटर में स्टोर है और M हमारा यहाँ पे है। नीचे आना पड़ेगा, INX करोगे गाइस और यहाँ पे मूव M, A करोगे तो यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, 02। इस स्टेज में एक्यूमुलेटर की वैल्यू भी 02 है और M की वैल्यू भी 02 है।
बट अब एक्यूमुलेटर में आपको सी की वैल्यू लेके आनी है। तो सी में क्या स्टोर है पता है गाइस, 0 1 स्टोर है, तो वो लेके आ गए हम एक्यूमुलेटर में, ठीक है। और सी में एम की वैल्यू यानी कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू, तो वो है हमारी 0 2। अगेन डीसीआर बी होगा गाइज, अगेन ऊपर जंप लगेंगी और अब नहीं क्या 1 + 2 होगा, तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। ओके, हम नीचे आएंगे और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 0 3, ठीक है। और अगेन गाइज इनकी वैल्यू स्वैप होती जाएंगी और ये प्रोग्राम आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे 8 नंबर आपको स्टोर करके बताने, आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज जस्ट प्रोग्राम को आप स्टॉप कर सकते हैं। अगर ये पहले 3 नंबर के लिए काम करता है लूप वाले, तो बाकी इसके लिए भी आराम से काम करेगा। सो अगर ये प्रोग्राम एग्जाम में आता है तो इसे आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। आज जितने मैंने आपको प्रोग्राम पढ़ाया है, आई होप सो कि आपको समझ गए होंगे। गाइज आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी ये प्रोग्राम अच्छे से याद होते और तभी जाके आप ये प्रोग्राम वगैरह एग्जाम में लिख पाओगे। गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।